हेलो, इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं कि आप अपने सैलून के ऐप का जो बैकएंड है एडमिन पैनल उसको कैसे मैनेज कर सकते हैं। कैसे आपके अपॉइंटमेंट्स, जो कस्टमर आपके ऐप से अपॉइंटमेंट्स को बुक कर रहे हैं, उनको कैसे आप देख सकते हैं, कैसे एक्सेप्ट कर सकते हैं, कैसे कंप्लीट कर सकते हैं, कैसे यूजर्स को मैनेज कर सकते हैं, कैसे ऐप में सैलून के बैनर्स को, सलून की सर्विसेज को चेंज कर सकते हैं, कैसे आप अपने स्टाफ्स को चेंज कर सकते हैं, कैसे आप कस्टमर्स के लिए कूपन कोड्स को जनरेट कर सकते हैं, जैसे आपके यू कैन रन द प्रमोशनल ऑफर फॉर योर कस्टमर्स लाइक 50% ऑफ, 10% ऑफ। कैसे आप अपने सलून की गैलरी को मैनेज कर सकते हैं, कैसे आप अपने ऐप में नोटिफिकेशंस भेज सकते हैं इस पैनल के थ्रू। और भी बहुत कुछ हम इस पैनल में देखेंगे जो आपके बिजनेस के लिए हेल्पफुल है। और ये पूरी ट्रेनिंग वीडियो है इस एडमिन पैनल की, जिससे आपने जो सलून का ऐप बनवाया है उसके लिए आपको कैसे मैनेज करना है, कैसे कस्टमर्स की बुकिंग को एक्सेप्ट करना है। तो सपोज कीजिए ये आपका डैशबोर्ड है। तो इसमें सबसे पहले आपको यहाँ पर ये बुकिंग्स और यहाँ पर ये दिखता है, इसके लिए एक सेपरेट पेज भी है तो उसको वहाँ पर कवर करेंगे। मेन जो वर्क है डैशबोर्ड का, वहाँ पर आपकी अर्निंग एस्टीमेट, जो भी आपके कस्टमर्स बुक करेंगे सर्विस, तो यहाँ से अपने मंथली जो भी आपके सलून की ग्रोथ है वो सब चीज़ें आप यहाँ पर रेवेन्यू वगैरह चेक कर सकते हैं। यहाँ पर समरी चेक कर सकते हैं, आपके टुडे कितने ऑर्डर्स आए, कितने अपॉइंटमेंट्स रहे, कल कितने रहे, कितने कैंसिल हो रहे हैं, वो सब चीज़ें जो आपके बिजनेस के एनालिटिक्स में आपको हेल्प करेंगी। फिर आपको बुकिंग्स में जाना है, तो जो भी कस्टमर आपके ऐप से बुकिंग कर रहे होंगे वो आपको इस पेज पर दिखेंगे बुकिंग्स वाले सेक्शन में। तो आपको बुकिंग्स वाले सेक्शन में जाना है और यहाँ पर आपके कस्टमर्स जो भी बुकिंग करेंगे वो आपको यहाँ दिखेगी। पेंडिंग भी दिखेंगे, एक्सेप्टेड भी दिखेंगी, कंप्लीटेड, कैंसल, डिक्लाइंड, रिफंड अगर आपको किसी भी केस में करना है तो वो भी दिख सकती है। सारे फीचर्स इस एडमिन पैनल में हमने ऐड किए हुए हैं। लाइक जो भी कस्टमर्स यहाँ पर बुकिंग कर रहे हैं वो आपको यहाँ पर दिखेंगे। लाइक सबसे पहले जब कस्टमर बुकिंग करते हैं तो वो पेंडिंग रहेगी, आप एक्सेप्ट करेंगे, देन कस्टमर को ऑटोमेटिक नोटिफिकेशन चला जाएगा। व्हाट्सएप पर भी आपको भी जाएगा व्हाट्सएप पर नोटिफिकेशन कि कस्टमर की बुकिंग एक्सेप्ट हो गई है, कस्टमर को भी कंफर्मेशन चला जाएगा। ठीक है, बुकिंग एक्सेप्ट करने के बाद आप उसको स्टार्ट कर सकते हैं और यहाँ पर फिर कंप्लीट का ऑप्शन आ जाएगा। जब भी आप कंप्लीट कर देते हैं उनकी सर्विस, जो भी आपका था अपॉइंटमेंट कंप्लीट होने के बाद, उसको मार्क एज कंप्लीट कर सकते हैं, तो कस्टमर को भी नोटिफिकेशन व्हाट्सएप मैसेज चला जाएगा एंड आपको भी इंफॉर्मेशन आ जाएगी। तो यहाँ से आप कस्टमर्स की बुकिंग को कंप्लीट कर सकते हैं। और ये आपका एडमिन पैनल है जहाँ पर जो भी कस्टमर आपके ऐप से बुक कर रहे हैं वो आपको यहाँ पर दिखेंगे। ठीक है, आपको उनकी डिटेल्स देखनी है, एड्रेस देखना है। इससे आपके कस्टमर्स एट होम भी बुक कर सकते हैं, एट सैलून भी बुक कर सकते हैं। और आपको एट होम वाला ऑप्शन नहीं रखना है तो उसको आप डिसेबल भी कर सकते हैं। जैसे बुकिंग नंबर है तो बुकिंग टाइम वगैरह, ड्यूरेशन वगैरह, सलून, अगर यहाँ पर कस्टमर अपने होम पर करता है तो एड्रेस देखेगा। और यहाँ पर ये भी देखिएगा पे आफ्टर सर्विस, तो आपने पेमेंट कलेक्ट करना है। अगर प्रीपेड का भी ऑप्शन रहता है ऐप में, अगर वो प्रीपेड करते हैं तो आपको पेमेंट कलेक्ट नहीं करना है, आप बिल को यहाँ से जनरेट कर सकते हैं कस्टमर को सेंड करने के लिए। सेकंड ऑप्शन है वो है हमारा यूजर्स का, जहाँ पर आप उन यूजर्स को देख सकते हैं जिन्होंने आपका ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड किया है, और यहाँ पर उनके फ़ोन नंबर, नेम, ये सब डिटेल्स भी देख सकते हैं, साथ ही में उन्होंने कितनी बुकिंग की है। और अगर आपके किसी यूजर को आपने ब्लॉक करना है तो आप ब्लॉक भी कर सकते हैं। लाइक कोई यूजर है जो आपकी बुकिंग बार बार करता है, कैंसिल कर देता है, इनकेस कोई भी प्रॉब्लम आती है और आप किसी यूजर को ब्लॉक करना चाहते हैं तो उस यूजर को ब्लॉक भी कर सकते हैं ऐप यूज करने से। मैंने सैलून में आपको आपके सैलून की वो डिटेल्स फिल करनी है जो आप अपने ऐप में दिखाना चाहते हैं। ठीक है, तो जो आप अपने ऐप में दिखाना चाहते हैं वो डिटेल्स यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं अपने। लाइक सैलून का नेम जो आपको ऐप में डिस्प्ले करना है, यूनिसेक्स है या फिर आपका मेल फीमेल का है, तो वो चीज़ें भी यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। सैलून का यहाँ से आप सेट कर सकते हैं कि आपका यूनिसेक्स सैलून है, फीमेल सैलून है, मेल सैलून है। सैलून का अबाउट अस, सैलून का एड्रेस, सैलून के लिए एक ईमेल, कॉन्टैक्ट नंबर जो ऐप में सपोर्ट में शो होते हैं वो यहाँ पर आप अपडेट कर सकते हैं। सैलून की टाइमिंग भी यहाँ पर आप अपडेट कर सकते हैं। लोकेशन यहाँ पर आप अपडेट कर सकते हैं, जिससे कि कोई भी कस्टमर ऐप के थ्रू बुकिंग कर रहा है तो अगर उसको लोकेशन आपके सैलून की नहीं पता है तो वहाँ से मैप से नेविगेट करके आ सकता है, उसमें मैप ओपन हो जाता है। यहाँ पर स्लॉट मैनेजमेंट है, जिससे आप अपने सैलून के स्लॉट मैनेज कर सकते हैं हर डे के।
डेली दे रखा है हमने, लाइक मंडे को आपके इतने बजे इतने स्लॉट्स हैं, इतने स्लॉट्स हैं, जो भी आपकी वर्किंग टीम है उसके हिसाब से, जो इफिशियंसी है आपकी उसके हिसाब से स्लॉट मैनेज कर सकते हैं। और जब भी कोई कस्टमर एक स्लॉट को बुक कर लेगा तो अगले कस्टमर को एक स्लॉट कम दिखाई देगा। वो ऑटोमेटेड है, तो आपको ये भी प्रॉब्लम नहीं करनी है कि ये भी चिंता नहीं है कि कोई कस्टमर डबल बुकिंग हो जाएगी या कस्टमर एक टाइम पर ज़्यादा आ सकते हैं या कम आ सकते हैं। वो सारी प्रॉब्लम इससे सॉल्व हो जाती है, क्योंकि स्लॉट मैनेजमेंट पूरा डायनेमिकली है। आपके कस्टमर्स मान लीजिए कि 10 बजे 8 स्लॉट से आपके तो 6 कस्टमर्स बुक कर देंगे, तो अगले कस्टमर्स को केवल 2 ही स्लॉट दिखेंगे। और अगर टोटल बुक कर देंगे तो फिर वहाँ पर कोई स्लॉट नहीं दिखेगा, तो वो आपके लिए बेस्ट है। दूसरा, यहाँ पर आप इसको सर्वेट कस्टमर एड्रेस को इनेबल रखते हैं तो आप कस्टमर को ऑप्शन दिखेगा ऐप में उनके एड्रेस पर भी सर्विस बुक करने का। अदरवाइज इसको आप ऑफ कर देंगे तो केवल ऐड सैलून का ही ऑप्शन आएगा। पे आफ्टर सर्विस वाला ऑप्शन भी आप ऑन या ऑफ कर सकते हैं। लाइक आपको लगता है कि आपके कस्टमर्स को जो है आपको ऑन रखना है पे आफ्टर सर्विस वाला, तो ऑन रख सकते हैं। अदरवाइज ऑफ कर देंगे तो कस्टमर्स को पूरा पेमेंट करना पड़ेगा। एंड वैकेशन मोड भी, अगर आपको किसी दिन आप अपनी वैकेशन रखते हैं तो आप इसको इनेबल कर सकते हैं। यहाँ पर हॉलीडेज का भी ऑप्शन है, आप हॉलीडेज ऐड कर सकते हैं, जिससे कस्टमर्स को पहले ही पता चल जाएगा कि इस दिन ये सैलून के हॉलीडे, लाइक सैटरडे संडे जो भी आपका रहता है या फिर नहीं रहता है, तो इसको ऑफ ही रखे, कोई इशू नहीं है। एंड देन यहाँ पर सर्विसेज का ऑप्शन है, आप मल्टीपल सर्विसेज अपनी ऐड कर सकते हैं डायनेमिकली। ऐसा नहीं है कि हमने ऐप बनाया, आपका 3 सर्विसेज ऐड करके दी तो आपको हमेशा 3 सर्विसेज ही ऐड करनी पड़ेंगी, या फिर आपको सर्विसेज ऐड करने के लिए हमको कोई एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। आपने जस्ट ऐड सर्विस पर क्लिक करना रहता है और यहाँ से ऐड सर्विस पर क्लिक करके आप ये सब सर्विसेज ऐड कर सकते हो, उनके टाइम, उनका प्राइस और उनका प्रोडक्ट इमेज और डिस्क्रिप्शन वगैरह सब कुछ। तो अभी हम दिखा देते हैं कि सर्विसेज आपको कैसे ऐड करनी है। लाइक आपने ऐड सर्विस पे क्लिक किया तो सर्विस के लिए जो इमेज है वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर सर्विस का टाइटल, सर्विस का जो नेम है वो डाल सकते हैं, टाइम कितना लगता है एस्टिमेटेड वो डाल सकते हैं। तो यहाँ पर आप कैटेगरी सेलेक्ट कर सकते हैं, आप अपनी कस्टम कैटेगरी भी क्रिएट कर सकते हैं। लाइक ये हेयर सैलून है तो यहाँ पर हेयर की कैटेगरीज हैं, और अगर यहाँ पर आपको अदर कैटेगरीज ऐड करनी है तो आप अदर कैटेगरीज भी ऐड कर सकते हैं, लाइक कलरिंग या फिर मेडिक्योर, पेडिक्योर, जो भी आपकी सर्विसेज है आप उसके हिसाब से ऐड कर सकते हैं। और जो आपको नहीं यूज करनी है उनको आप डिलीट कर सकते हैं। आप सर्विस का टाइप डिफाइन कर सकते हैं, किसके लिए, मेल फीमेल यूनिसेक्स। और अबाउट में सर्विस के बारे में लिख सकते हैं, प्राइस लिख सकते हैं, यहाँ पर डिस्काउंट लिख सकते हैं। तो ये पूरी सर्विस आपके ऐप में रेंडर होगी और आपके ऐप में कस्टमर बुक कर पाएगा। और यहाँ पर सैलून कैटेगरीज है, जिससे आप अपनी जो सर्विसेज की कैटेगरीज हैं उनको चेक कर मतलब चेंज कर सकते हैं। लाइक अभी हमने देखा था ये हेयर पैच वगैरह की कैटेगरीज थी। अगर आपको अपनी अलग से कैटेगरीज लाइक मेकअप, मेडिक्योर, पेडिक्योर वो ऐड करना चाहते हैं तो वो भी ऐड कर सकते हैं। लाइक हमने ऐड कैटेगरी पर क्लिक किया, हम इमेज सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर कैटेगरी का नेम एंटर करेंगे और सबमिट कर देंगे, तो हमारी न्यू कैटेगरी क्रिएट हो जाएगी हमारे ऐप में। तो ऐसा नहीं है कि आपने हमसे जो ऐप बनवाया वही डेटा आपके ऐप में रहेगा, आप अपने एडमिन पैनल से कुछ भी चीज़ें चेंज कर सकते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो है स्टाफ्स का। तो स्टाफ्स में आप जब कस्टमर ऐप वाली वीडियो देखिएगा तो उसमें आपको मिलेगा बुकिंग के टाइम पर हम एक ऑप्शन देते हैं कि वो जो स्टाफ भी चूज़ कर सकता है आपका कस्टमर। मान लीजिए कोई कस्टमर्स हैं आपके जिनको केवल एक ही स्टाफ से सर्विस करानी रहती है, तो वो स्टाफ भी चूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पर आप स्टाफ को ऐड भी कर सकते हैं, रिमूव भी कर सकते हैं, इनेबल भी कर सकते हैं, डिसेबल भी कर सकते हैं। और यहाँ पर कूपन्स वाले ऑप्शंस में आ जाते हैं, तो यहाँ पर आप प्रमोशनल ऑफर्स को रन कर सकते हैं, जिससे कि आप अपने कस्टमर्स को लाइक कोई फेस्टिव ऑफर्स रन करना चाहते हैं, कुछ भी आप 10% ऑफ 20% ऑफ, जिससे आपके कस्टमर जब ऐप से सर्विस